जैसे मैंने कई बच्चों से बात की तो वो कह रहे थे बहुत एक जनरल सा क्वेश्चन होता है कि आईआईटीज में से एडमिशन के लिए एडमिशन लेना है तो कितना गेट इसको अरेंज होना चाहिए, गेट को कहाँ कितना होना चाहिए, या फिर प्रोसीजर क्या है गेट मतलब एमटेक के लिए एडमिशन लेने के लिए, उसके बारे में बताइए थोड़ा। एक्चुअली गेट स्कोर का अगर मैं बताऊं तो ये स्पेसिफिक नहीं होता है, क्योंकि हर साल पेपर का डिफिकल्टी अलग होता है, तो गेट का स्कोर का लेवल अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए एडमिशन का क्राइटेरिया जो लेवल है वो भी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन राइट राइट। स्टिल एक बेस है, एक बेस लाइन है आरआईटी की कि अगर आपको इतना हो गया तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। तो सी इसमें भी दो तरह के कोर्सेज होते हैं। एक तो आपके कोर कोर्सेज होते हैं, अगर आप मैकेनिकल हम्म से हो या फिर आप किसी भी फील्ड से हो, तो आपके खुद कुछ कोर कोर्सेज होते हैं, कुछ इंटर रिलेटेड ब्रांचेस होते हैं जो पता नहीं, मतलब कुछ हम आईआईटी में तो नहीं है ऐसे कुछ, हम्म। लेकिन कई जगह पे है, तो उनका प्लेसमेंट डिफरेंट डिफरेंट है। तो अगर मैं आईआईटी की बात करूँ तो यहाँ आईआईटी जैसे गुवाहाटी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मैकेनिकल की बात सिर्फ, करें तो मैकेनिकल में हाँ कितना गेट का मैकेनिकल की रेंज बात रहा। करूँ अगर मैं, तो हाँ, अगर आप थर्मल मैकेन, यहाँ पे हमारे यहाँ पांच ब्रांचेस हैं आईआईटी हम्म गुवाहाटी में: थर्मल, डिजाइन, कैम, सीएम एंड एरोडायनेमिक्स। तो हम्म ऑब्वियसली थर्मल और डिजाइन का थोड़ा प्लेसमेंट का, मैकेनिकल का प्लेसमेंट ज्यादा होता है, और वहाँ हम्म। का थोड़ा डिमांड भी है। तो उसकी वहाँ पे उसकी थोड़ी कट ऑफ ऊपर जाती है, खासकर उसकी। इनफैक्ट सीएम और एरोडायनेमिक्स भी सिमिलर ही है। तो हम्म। इनका थोड़ा रहता है कट ऑफ ऊपर, क्योंकि स्टार्टिंग में लोगों को लगता है कि ठीक है थर्मल डिजाइन सब कुछ है, तो कट ऑफ ऊपर रहता है स्टार्टिंग में उसका। लेकिन अगर आप बाद में जाके देखोगे तो सीएम एरोडायनेमिक्स भी वही चीजें पढ़ रहे होते हैं, थर्मल डिजाइन का ही कोर्सेज होते हैं। बाकी हमारा हम्म। मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा अलग होता है। तो तो ये है, सेफ तो साइड वहाँ की अगर आप सेफ देखो तो अगर सेवन सेवन हम लोग अगर सेफ साइड रहना है तो अगर सेवन हंड्रेड आपको फिफ्टी सिर्फ एडमिशन लेना है 5 कोर्सेज में, हम्म हाँ, सिर्फ एडमिशन लेना है कि अगर आपको, चलो ठीक है, मतलब आपको जरूरी नहीं कि डिजाइन ही चाहिए, थर्मल ही चाहिए आपको, कैम, सीएम या एरोडायनेमिक्स कुछ भी चलेगा, तो आई थिंक कि 750 सेफ स्कोर होता है। अच्छा मतलब मतलब सेवन अगर वर्स्ट फिफ्टी केस के में भी, जैसे अराउंड हो या हमारे फिर टाइम उसके बहुत अबव ज्यादा हो। कट ऑफ चला गया था। हम्म हाँ, उसके है वो, हाँ। तो आपकी जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ मैं, ये हम्म इतना रहता है, मतलब इतना हम्म होना चाहिए। हम्म तो अगर आप वो है तो आप सेफ सेफ हो थोड़ा। बाकी ये तो चीजें चेंज होती है तो कुछ कह नहीं सकते। राइट। तो जैसे ये आपने गेट की बात बात की, उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग का मतलब जैसे इंटरव्यू वगैरह भी होते हैं या फिर टेस्ट वगैरह भी होते हैं क्या इसके बाद। हाँ, एक्चुअली जैसे शायद आपको पता भी होगा जो कर रहे हैं, तो गेट के बाद एक सीओएपी होता है जो आईआईटी हम्म का ऑर्गेनाइजेशन है, जो आईआईटी में एडमिशन के लिए सीओएपी हम्म में, मतलब एक वेबसाइट होती है, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना होता है। हम्म उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो वहां से हम्म रैंकिंग आती है और आप लोग कॉलेज अलॉट होते हैं। हम्म लेकिन वही है कि स्टार्टिंग में कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाती है, क्योंकि जॉब वाले भी अप्लाई कर रहे होते हैं उसमें, तो हम्म सीनेरियो थोड़ा चेंज होता है। स्टार्टिंग में राउंड्स में नहीं मिलता है मैक्सिमम टाइम, हम्म क्योंकि थोड़ा सा सिस्टम भी ऐसा होता है कि वो लोग के पास ऑप्शन होता है फ्रीज का, बाद हम्म में वापस भी कर सकते हैं, तो लोग ऊपर टॉप रैंकर्स ही हर आईआईटी में चले जाते हैं। फिर बाद में एक्चुअली जो एडमिशन होते हैं, आई थिंक 50 to 60%। और हम्म इन, अगर आप ज्यादातर आईआईटी की बात करो तो, अगर बिल्कुल टॉप की छोड़ दो मद्रास बॉम्बे को, तो नीचे वाले आईआईटी में मेनली फिजिकल राउंड्स में ही एडमिशन होता है। ठीक है, और बची रही फिजिकल राउंड की बात, तो वहाँ पे हमारे आईआईटी में कोई यहाँ पे, मैं इंटरव्यू दो वगैरह तीन नहीं साल तो हुआ मैंने था। देखा नहीं कि हमारे यहाँ कोई इंटरव्यू या टेस्ट नहीं होता, नहीं होता है। हम्म बाकी आईआईटी में होता है, किसी में इंटरव्यू होता है, किसी में टेस्ट होता है। तो वो हम्म फिर क्राइटेरिया रखते हैं कि 80% गेट कर लेंगे, 10% टेस्ट कर लेंगे, 10% इंटरव्यू कर लेंगे। लेकिन हमारे हम्म यहाँ आईआईटी गुवाहाटी में नहीं होता ऐसा। यहाँ पे आपका हम्म। पूरा मतलब मतलब फिजिकल राउंड होता है, जैसे आप जाओ गेट स्कोर पे कॉल होगा, आपको एडमिशन मिलेगा। मतलब यहाँ पे बिल्कुल तो प्रोसीजर डू स्ट्रेट अटेंड फॉरवर्ड है। फिजिकल राउंड्स। हाँ, यहाँ पे पूरा स्ट्रेट हाँ, फॉरवर्ड है और कि फिजिकल आपको राउंड्स को अटेंड गेट करो। कि आपको गेट देना है उसके और बाद जो मेनली डायरेक्टली होता है आप। कि 2 फिजिकल राउंड होते हैं, तो हाँ, ठीक ठीक। हाँ। और फिजिकल राउंड्स भी 2 होते हैं, तो ऐसा मत सोचना कि दूसरे में बचेगा। फर्स्ट राउंड ही हम्म इम्पोर्टेंट होता है, तो मिस उसको उसको नहीं मिस करना चाहिए, कि मैक्सिमम एडमिशन हमारे टाइम में तो यार रिकॉर्ड हो गया था, 80% के करीब एडमिशन उस टाइम ही हुए थे। हम्म और ऐसा हर बार ही होता है, वो 70-80%। तो वो इम्पोर्टेंट होता है थोड़ा, तो मतलब ऐसा नहीं होता कि लोगों को ना ऐसा लगता है कि मेरा एक्चुअली खुद का एक दोस्त था, उसने एमटेक में थोड़ा उसका लो स्कोर था, उसने आईआईटी रोपड़ ले लिया जल्दीबाजी में, हम्म। और मुझे बताया नहीं। बाद में एमटेक की काउंसलिंग हुई थी यहाँ पे, आईटी तो गुवाहाटी यहाँ में। पे उसका नंबर पड़ जाता। तो हम्म हाँ, तो अब ये ठीक है, वो कोई कहाँ से बेटर कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप रैंकिंग वाइज देखो तो आप गुवाहाटी आपको बेटर ऑप्शन था। लेकिन हम्म थोड़ा सा ये है कि आपको बिल्कुल फ्रीज मत करना कोई भी चॉइस, थोड़ा फिजिकल राउंड का वेट करना, राइट राइट ये राइट, क्योंकि देखा वो जाए तो। बाद में जो है जो वैकेंसी बच जाती है फिर वो कॉल के बुलाते भी है ना। हाँ, और ऑब्वियसली एक ये ऑप्शन भी होता है कि अगर आप कोई आईआईटी को परमानेंट फ्रीज कर देते हो,
फिर आपको किसी और एडमिशन नहीं मिलता कहीं और। वो फिर राइट वो राइट। ऑप्शन देख के कहीं कहीं भी फ्रीज करने से पहले देख लेना कि ये क्या आपका फाइनल फ्रीज है कि आपके पास फ्लोट ऑप्शन है अवेलेबल। तो अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो मतलब लगभग कितने परसेंट तक जो एमटेक के स्टूडेंट है उनका प्लेसमेंट हो जाता है? जैसे अगर कोर की बात करें वो कितने हो जाते हैं, या फिर नॉन कोर में कितने होते हैं? हाँ 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 हाँ, ये एक्चुअली थोड़ा ये तो ऑब्वियसली चीजें डिपेंड करती हैं कि उस साल क्या चल रहा है, मतलब माहौल हम्म इंडिया में भी। लेकिन स्टिल थर्मल डिजाइन की अच्छी नंबर ऑफ कंपनीज आती हैं। हम्म। मतलब थर्मल डिजाइन सीएम एरो की हमारे यहाँ। तो जैसे कौन कौन सी मैक्सिमम कंपनियां 50% बच्चे तो कंपनियां उसमें ऐसे प्लेस हो जाते हैं। कंपनियां ऐसे कौन कौन सी आती हैं अगर मैं टॉप मैकेनिकल की बात कंपनीज करूँ? ऑलमोस्ट सभी आती हैं। हम्म। सीमेंस हो गई, मर्सिडीज, सीमेंस, मर्सिडीज, उसके बजाज बाद टीवीएस टाटा वगैरह भी। स्टील, हम्म। बजाज बजाज टीवीएस हो गई, आपके एलएनटी हो गई, मतलब हम्म। है काफी है, ये टॉप हम्म। नेम्स थे। उसके अलावा भी आती हैं। तो हम्म। इनके नंबर ऑफ मतलब पीपल अभी उनके रहते हैं, मतलब काफी ज्यादा ये ले हम्म। सकते हैं, क्वांटिटी भी ज्यादा ले सकते हैं। तो इससे 50% हो जाते हैं प्लेस। लेकिन रेस्ट 50% के लिए ये होता है कि आप अदर फील्ड में जा सकते हो उसके लिए। और वहां पे कंपनी का इनोग्रस कंपनी है, मतलब एक पूरी हम्म। डिक्शनरी होती है। मैं हम्म। बोलूँ तो मतलब इतनी कंपनी है, आप शायद थक जाओगे। एक दिन में 3 3 4 4 5 5 कंपनियां आती हैं। तो हम्म। उसमें आपको काफी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि फील्ड अलग अलग है। एक फील्ड होती है सॉफ्टवेयर डेवलपर की, डाटा हम्म। एनालिटिक्स की, डाटा साइंस की, डाटा साइंटिस्ट की। तो ये 3 फील्ड अलग अलग होती हैं। यहाँ पे बहुत कंपनी आती है, तो आप अपॉर्चुनिटी मिलती है काफी। अच्छा और ये भी अच्छी हो। बात ये है कि इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको, हाँ नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। ये कह सकते हैं, यहाँ पे अच्छी बात है कि आपको ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि आपको, ठीक है, आपको तो पता ही नहीं डाटा एनालिटिक्स क्या होता है, या डाटा साइंस क्या होता है, या सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या होता है अगर आप हाँ यही मैकेनिकल से हो यही तो। यही मैं पूछने इसकी वाला था। टेंशन नहीं, हमें भी नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था। यही मैं पूछने वाला था कि एमटेक के जो स्टूडेंट होते हैं ना वो अक्सर कोडिंग वगैरह से डर जाते हैं कि कोडिंग करनी पड़ेगी, या फिर ऐसा कुछ हाँ सीखना हाँ पड़ेगा, हाँ है ना, पाइथन सीखना पड़ेगा, सी हाँ, प्लस प्लस मतलब सीखना ये पड़ेगा। होता है कि ठीक है, तो चीजें ये मतलब। अपना ब्रांच नहीं है, अब हम्म। क्या कर सकते हैं इसमें हम। लेकिन फिर भी एक अगर आपको बेसिक लेवल थोड़ा आती है ये तो वो रहता है आपको मिस्टर फायदा, सचिन की। बेनिफिट देता है ना। बेसिक लेवल अगर आपको आता है हाँ हाँ कोडिंग हाँ वगैरह। अगर मान ली हाँ। नहीं भी आता है, कोई एक बंदा है मैकेनिकल का उसको बिल्कुल सी वहां कोडिंग नहीं पे आती। हमने प्राइवेट कॉलेज इतना एक्सपोजर नहीं होता है। हम्म। हाँ 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 हाँ। अगर तो बिल्कुल। ये एक्चुअली रहता है, सबके दिमाग में रहता है कि नहीं हो पाएगा। हम्म। और ऐसा देखो, ऐसा नहीं है कि जब आपने मैकेनिकल लिया था, मतलब मैं फ्रेंकली स्पीक बोलूँ तो, कि हम्म। जब आपने मैकेनिकल लिया था तो आपको यही चाहिए था कि आपको, ठीक है, जब मतलब किसी मैकेनिकल कोई कंपनी जाना है, बट ठीक है, यू गो मे बी सम यू गो विद द फ्लो। सब हम्म। कुछ लोगों को इंटरेस्ट होगा भी, उनके लिए तो है ही ब्रांचेस। लेकिन जब आप वहां जाते हो तो आपको नए एक्सपोजर मिलता है कि ये फील्ड्स भी हैं। और अच्छी बात राइट है कि राइट। आईआईटी आपको इनके लिए प्रिपेयर करेगा। मतलब जब वहां पे जाओगे ना, तो जब हमारा प्लेसमेंट स्टार्ट होता है तो वो खुद ही अपने तरफ से प्रोग्राम चलाते हैं। बहुत हम्म। लंबा, मतलब सेकंड ईयर स्टार्ट हो जाता है प्रोग्राम आपका। 6 7 महीने आपको प्लेसमेंट होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। आपको डिफरेंट एरिया के बारे में बताया जाता है, ये फील्ड हम्म। है। आप उसकी क्लासेस होती हैं, उनके सेमिनार्स होते हैं। उसके बाद आपको इंटरेस्ट आ जाता है। और ऐसा होता है कि वहां जाने के बाद कोर्सेज भी थोड़े ऐसे हैं यहाँ पे मैकेनिकल के, जहाँ पे आप चीजों कोडिंग वगैरह वहाँ भी है, कोर्सेज में भी है हमारे। राइट राइट। आगे सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे यहाँ थोड़े एडवांस वाले। उसमें आप चीजों को करते हो तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आप कंप्यूटर पहली बार सी में हम्म। प्रोग्राम कर रहे हो, हेलो वर्ल्ड नहीं कर रहे होते, कि वो आप फर्स्ट मंथ में ही करोगे आईआईटी गुवाहाटी जाके। फर्स्ट मंथ में आपको सी के प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स अच्छा में कोडिंग होती है, अच्छी कोडिंग होती है आई थिंक। अच्छा, वो हेलो वर्ड से उसके सिखाते बाद हैं पूरा फिर है? चलता रहता है। हाँ, वो स्टार्टिंग बिल्कुल, हाँ, ये भी बताना हाँ। भूल गया मैं कि वहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैकेनिकल को सबको सी की क्लासेस स्टार्टिंग में दी जाती हैं, जो हम्म। कंपलसरी भी होती हैं, क्योंकि हम्म। मैथ्स सब्जेक्ट के लिए होता है मैंडेटरी। और मैथ्स में वो होता है उसका नीड काफी, मतलब जो उसके फर्दर सब्जेक्ट में भी उसका होता है। तो होता क्या है कि बेसिकली आपका 1 साल बाद कुछ तो बन जाएगा बेस। मतलब आपने अगर थोड़ा सीरियसली किया है तो फिर आप राइट 6 मंथ्स होते हैं आपके पास, वो सिखा रहे हैं। और बहुत स्पीड में होती है चीजें, क्योंकि बिल्कुल आपके पास कलीग्स होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, राइट। सब कुछ होते हैं। तो आप जल्दी सीखते हो, जो कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट होता है। ठीक है। और उसके बाद जो कंपनी पूछती है, ऐसा नहीं होता कि बहुत हार्ड कोडिंग पूछती हैं। वो उसके लिए अपना अलग सेशन कर सकते हैं। तो उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन ठीक है, बेसिक चीजें अगर आपको आता है तो आप थोड़ी बहुत चीजें पता करो कि क्या क्या पूछते हैं, वो प्रिपेयर करो और गेट प्लेस। राइट राइट। ऐसा भी होता है। तो दोस्तों देखिए, विपुल जी ने बहुत कुछ बता दिया है। मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए आप एमटेक के हैं और अगर डर लग रहा है कि हम, सॉरी, अगर आप बीटेक के हैं और आप एमटेक करना चाहते हैं, और अगर आप मान लीजिए आपको कोई कंपनी में नहीं प्लेस हो पा रहे हैं, आपको कोडिंग में जाना है, या फिर कोडिंग में आप अपना लक ट्राई करना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, डिफिकल्ट नहीं होता है, ये बहुत आसान होता है। आईआईटीज में आपको शुरुआत से ही आपको एक सी की क्लासेस होती हैं, क्लासेस आपको कराते हैं।
आपको जो बेस होता है उसे वो मेंटेन कर देते हैं और बना देते हैं। तो आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, आगे चल के उसके आप बाद आप जा सकते हो जहाँ जाना है आपको। आराम से जो है आप डिफरेंट फील्ड क्या होगा, मतलब एक्सपोजर होता है। आप देखिए जहाँ डेटा साइंटिस्ट बन जाइए, डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट हम बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना होगा, उस पर भी काम कर सकते हैं। और डिफरेंट टाइप के हैं कोर्सेज जो आप परस्यू कर सकते हैं और उसमें अपना करियर भी बना सकते हैं। तो जैसे बीटेक में होता है कि हमें ये सब चीज़ें पता नहीं रहती हैं, वो चीज़ें हमें पता चलती हैं जब हम आगे बढ़ते हैं या फिर हम फर्दर स्टडी करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो विपुल जी, तो आईआईटी मतलब आप आईआईटी गुवाहाटी में जाना ही चाहते थे या फिर क्या, मतलब आईआईटी गुवाहाटी का पहला प्रेफरेंस था? सी ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो सिंपल है कि मतलब ऑब्वियसली आईआईटी गुवाहाटी की रैंक 6 या 7 है ऑल इंडिया। तो ऑब्वियसली टॉप आईआईटी थोड़े ऊपर है, ऐसा नहीं था कि मुझे वो मिलती मैं नहीं जाता। जैसे बट ऐसा जैसे होता है ऐसा कि भी होता है हर ना कि ब्रांच अच्छी नहीं है वहाँ पे, जैसे ऐसा भी है कि वहाँ पे कि थोड़ा आप, सा क्या है, माहौल काफी हाँ नेचर के बीच में आप रह रहे हो, पहाड़ों के बीच में, तो एक अलग ही फील का हाँ, ऐसा है। कभी कभी क्या ये होता है, लोग थोड़ा प्रीफर ये भी ये करते तो हैं। हमारा सबसे, हम्म। हाँ ये तो ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा एडवांटेज जो कहीं नहीं है इंडिया में, मतलब कहीं नहीं मिलेगा। तो हम्म। ये तो ब्यूटीफुल कैंपस होता ही है। प्लस हम्म। ये है कि आप कहीं पर एलाइड ब्रांच लो, इससे बढ़िया यहाँ पे जाके मेन ब्रांच लो। ठीक राइट है, राइट, सही बात। कंपनीज आनी है वही वाली, तो आपको अपॉर्चुनिटी वही मिलेंगी। थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है, कुछ ऐसा होता है कई बार वो कंपनीज वहां आती, यहाँ नहीं आती, यहाँ आती, वहां भी नहीं हम्म। आती, ऐसा भी हम्म। होता है। तो दोनों तरह की चीजें हैं। तो इसलिए गुवाहाटी ऐसा नहीं था प्रेफरेबल था, बट इतना था कि अगर मेरे को कोई कोर मिलता है तो मैं गुवाहाटी इज गुड फॉर हम्म। मी। अच्छा, मैकेनिकल में जो ये एक, एलाइट से एक अच्छा है, गुड ले हाँ, लेंगे, एक इम्पोर्टेंट ठीक क्वेश्चन, तो जैसे एक इम्पोर्टेंट ठीक है। क्वेश्चन जो मैं पूछना रह गया था, वो कि जो मैक्सिमम जो पैकेज है आईआईटी की यस, मैकेनिकल ब्रांच की, वो कितनी गई थी? सी मैक्सिमम अगर बताऊं तो एक सीएम का ही बंदा था जिसकी हम्म। कोई जापानीज कंपनी में जॉब लगी थी 50 lakhs की, ओके। ऐसा भी था। लेकिन उसके बाद हमारे मैकेनिकल कोर में भी बजाज वगैरह का अच्छा पैकेज था, 16 लाख, 15-16 के हम्म। राउंड। वहां भी हम्म। 2-3 बच्चे प्लेस हुए थे। उसके हम्म। बाद जनरली मैकेनिकल थोड़ा कम रहता है, मतलब 9 to 10 रहता है एवरेज। जैसे जैसे आप बात करो हम्म। टाटा स्टील की, टाटा टाटा स्टील जिंदल की, इनका भी थोड़ा 9 के राउंड रहता है। तो हम्म। इतने प्लेस हुए थे। बाकी सीएसआईटी में आपको 10 to 12 मिलता है मिनिमम पैकेज। इतना आपका तो एवरेज पैकेज आपका लगता है। ठीक रहता है, एवरेज तो आपका 10 चला ही जाता है, मुझे ऐसा लगता है। राइट कुछ राइट। कंपनी का थोड़ा लो रहता है, बट ठीक है, उससे मैटर नहीं है ज्यादा। तो ऐसा भी होता है या कि काफी काफी जो बच्चे हैं, ऐसा भी होता है जो काफी बच्चे हैं जो मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो उनका अच्छा स्कोर नहीं आ पा रहा है, वो पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन वो एमटेक नहीं करना चाह रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि एमटेक में प्राइवेट कंपनी होगी, पता नहीं क्या जॉब प्रोफाइल होगा, ऐसा क्या, मतलब ऐसे ही कुछ सोचते हैं। तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे कि मतलब पीएसयू अच्छा है या फिर जो आप यहाँ काम कर रहे हैं या फिर जिस कंपनी में लोग प्लेस हो रहे हैं वो ज्यादा बेटर है? ग्रोथ ग्रोथ आपको कहाँ दिखता है ज्यादा बेटर? एक्चुअली सी, पीएसयू इज डेफिनेटली गोल्ड, ये सबको पता है। लेकिन यार उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज तो लिमिटेड है, मतलब जनरल हम्म। की आप बात करो तो हम्म। 2 से 300 ओनली मैक्सिमम वैकेंसीज, मैक्सिमम कभी कभार निकलती हैं, एक बार तो हम्म। 100 to 150 रहती है। तो हम्म। ये होता है। तो अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो कि उतने ही वैकेंसीज हैं, हर साल नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पुराने भी कर रहे हैं बार बार परस्यू, तो थोड़ा सा मुश्किल होने वाली है ये चीज। हम्म। ऐसा अगर आप थोड़ी इतनी मेहनत वहां पे जाके करोगे तो आपको सिमिलर पैकेज अराउंड मिल जाता है। और ऐसा हम्म। नहीं होता कि ये थोड़ा मिथ है कि मतलब बहुत ज्यादा वो होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है वर्क वहाँ पे। ऐसा हम्म। नहीं है, अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट का काम मिला तो आपको मजा भी आएगा। मतलब मेरे सारे कलीग्स एंजॉय कर रहे हैं जो हम्म। भी जहाँ पे हैं, अलग अलग हम्म। फील्ड्स में हैं। मेरे मैकेनिकल के दोस्त भी सारे, कोई हम्म। एनालिटिक्स में है, कोई प्योर सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जैसे मैं इंटरनेट ब्रांच में हूँ। तो हम्म। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी अपना वर्क एंजॉय कर रहे हैं। हम्म। तो ऑब्वियसली अगर आप कंपेयर नहीं करोगे, बट इट्स डिफरेंट एंड इट्स गुड। और ग्रोथ अब सही होता है क्यों? ग्रोथ की बात करें अगर। ग्रोथ, हाँ मतलब ग्रोथ का ये कि ऑब्वियसली प्राइवेट में हम सबको पता है कि आप ठीक है, आप चेंज करते हो, सीखते हो। प्राइवेट में हम्म। थोड़ा ये होता है कि आपको लर्न करना करते रहना पड़ता है। बट हम्म। आप अगर आप सीख के बाद में जंप करते हो तो अच्छा पैकेज भी होता है। हम्म। तो ऑब्वियसली ग्रोथ बहुत ज्यादा है। थोड़ा गवर्नमेंट में हम्म। तो आपका थोड़ा सा वो रहता है, थोड़ा स्लो डाउन रहता है। हम्म। लेकिन इसमें थोड़ा रहता है, आपको चैलेंजिंग वर्क होता है, हम्म। और आपको व्हाइट कलर जॉब है, और ग्रोथ भी हम्म। अच्छी है। सही है, सही है। तो विपुल जी, अब ये मैं आखिरी पड़ाव पे आ चुका हूँ। अब ये आखिरी क्वेश्चन है कि आप क्या सजेस्ट करोगे जो जो एमटेक एक्सपेरेंट हैं,
उनके लिए आप क्या बताना चाहोगे, क्या उनके लिए सजेशन देना चाहेंगे? सी मैं बस यही बोलूंगा कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सिर्फ ये मत सोचो कि आपको पीएसयू ही चाहिए। मतलब ठीक है पीएसयू इज गुड, बट इतना सोचो कि अगर आपका एग्जाम थोड़ा बहुत खराब होता है तो आप किसी आईआईटी में लैंड कर जाओ, टॉप 7-8 में। और फिर वहां पे जाके या तो आप दोबारा चांस ट्राई करो या फिर थोड़ा वहां जाके वहां के माहौल को समझो, वहां से अडेप्ट हो, चीजों को सीखो और फिर प्लेस हो। तो यार ये मत सोचो कि ठीक है यार 1 साल हो गया 2 साल हो गया, अब बाहर से लोगों को लगता है कि ठीक है प्लेसमेंट होता नहीं है, क्या करना जाके, सिर्फ एक स्टाइपेंड मिलेगी, तो वो नहीं होता है यार। ये मतलब ये वर्ल्ड लेवल का एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे, आगे आओ हर तरह में, मतलब स्पोर्ट्स में भी, स्पोर्ट्स बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, क्लब्स होते हैं, उसके बाद आपके फेस्ट वगैरह होते हैं, तो हर जगह एक्सपोजर है, आप हर जगह सीखते हो। ठीक है, तो टेक के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है चीजों का। तो इसलिए मतलब ऐसा मतलब बिल्कुल हार्ड नहीं हो जाना, मतलब पहले से बायस नहीं हो जाना कि ठीक है पीएसयू ही चाहिए। ठीक है, अगर आपको बाद में अगर आपने अच्छा किया है 1 साल मेहनत की है तो उसको खराब क्यों करोगे, कहीं पे एडमिशन लो और तैयारी करो, मतलब अच्छे से रिसर्च करो या फिर आगे उस कंपनी की तैयारी करो। ओके, थैंक यू पुरुषोत्तम once again. All the best guys. थैंक यू Do विपुल, good and आपने post थोड़ा समय if निकाला you have any. सॉरी गाइस, थोड़ा सा नेट का कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ गया था. I would like to say thank to Bipul Kumar for his precious time that he's given us. And if you want any help, any kind of help regarding career, regarding MTech, you can always email to him. His email I have mentioned in the description box. And if you want to know more about him, or you want to get in touch with him for any case, you can visit our website yourcareerpath.in. Thank you for listening. Namaskar.